पिक्चर नहीं जा रही हूं, इसलिए वो दुखी हो रहा है। तो इसीलिए हम उसको माया में साथ दें, या हम अपने रास्ते चले, वो अपने रास्ते चले। उसका सुख पिक्चर में है, वो कोई कंपनी ढूंढ ले। मेरा सुख सत्संग में, हम अपनी कंपनी ढूंढ ले। हम उसके वजह से बेचारे दुखी न, ऐसे तो बहुत लोग दुखी होंगे। आज हम ज्ञान में आगे बढ़ते, हमारी सहेलियां दुखी होंगी, जिनको हम कंपनी देते थे, जिनके साथ ठट्ठा मस्ती करते थे, जिनके साथ बाजारों में घूमते थे, जिनके साथ चाट पकौड़े खाते थे। आज तुम सत्संग आएंगे, तुम्हारी सहेलियां भी दुखी होंगी, तुम्हारे घर वाले भी परेशान होंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है। उनकी मर्जी के अनुसार, उनकी मर्जी है तुम माया में गिरो, तुम नहीं गिरना चाहते, वो दुखी होंगे। तो शुरू शुरू में जो भी जिज्ञासु यहाँ आता है, और अगर हम उस लिहाज में बेचारे मेरे वजह से दुखी हो रहे, मैं घर बैठ जाता हूं, तो मेरी उन्नति छूट जाएगी। हम अपनी तरफ से फिर कोशिश करें, निम्रता भाव से रहें, प्यार से रहें, उनके 10 काम कर दें। पहले 5 करते थे, अब 20 कर दें। हम अपने मन से, वाणी से, कर्म से उनको खुश करने की कोशिश करें, और जितना हमारा कर्तव्य कर्म है उससे हम मुख नहीं मोड़ते हैं। समझो मेरे ऊपर खाना बनाने की ड्यूटी है घर में, हम 10 बजे के अंदर बना के हम सत्संग आ जाते हैं, उसको कहना नहीं पड़े। फिर जाके 1 बजे उसको फुल्का पका के खिला देते हैं। उसके बावजूद भी वो दुखी होता है, तो वो उसको अपना मन है। हर एक व्यक्ति अपने अपने मन के वजह से दुखी है, अपने स्वार्थ के वजह से दुखी है, एक दूसरे से मोह रख के बैठा है, इसीलिए दुखी है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उनको अंदर से दुख लगता है, तो वो भी आते हैं हमारे पास कि आखिर इन बच्चों को यहाँ क्या मिलता है, आखिर मेरी वाइफ को यहाँ क्या ज्यादा अधिक मिलता है। वो आते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी प्रेरणा मिलती है, वो भी बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से बल्कि उनका भी उद्धार हो जाता है। और नहीं आते अगर, तो वो तो दुनिया में कई लोग नहीं आते, आए जाए दुख पाएगा। बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए प्यासा ही जाए। अगर हम उनका कहना मान करके बैठ भी जाएंगे, तो क्या वे सुखी होंगे? या जब हम नहीं आते थे सत्संग, तब सुखी थे? तब और कोई कारण था उनका दुखी होने का। तब बोलते थे ये लड़कियां पैसे लेती हैं, सारा दिन इनको पिक्चर चाहिए, इनको घूमना चाहिए, इनको कपड़े चाहिए, इनको ऐसा चाहिए, सारा दिन सहेलियों के साथ घूमती है। तब उस कारण दुखी होते थे, अब इस कारण दुखी होते हैं। तो जिसको दुखी होना है, उसके साथ हम कैसी भी हालत बना देंगे, वो दुखी होगा। क्योंकि एक बात तुम याद रखना, हर एक का अपना अपना स्वभाव उसको दुखी करता है। सब अपने अपने स्वभाव के अधीन है। एक गुरु के पास आकर के हम अपने स्वभाव को भाव से वश करते हैं। जब हमारा स्वभाव भाव से वश हो जाता है, तो पहले हम आनंद में आते हैं, और फिर हमारा आनंद का वाइब्रेशन उनको भी आनंद देता है, उनको भी अच्छा लगता है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जाके अंग, तपत बुझाए और की दे दे अपना रंग। संत जो है बहुत परमार्थी है, उसकी प्रेजेंस ही काफी है। बोला एक ज्ञानी अगर एक कुल में से आता है, तो उसका 21 कुल तर जाता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाती है। क्योंकि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, और संत की महिमा वेद न जाने।
संत की महिमा, ब्रह्म ज्ञानी की महिमा दुनिया वाले नहीं जानते, वो उसको अपने जैसा साधारण समझते। कृष्ण को यशोदा नहीं पहचानती थी, वो बोलती थी मेरा बेटा है, तो कभी उसको खंबे से बांधती थी, कभी उसको डांटती थी, कभी उसका मुंह देखती थी तो उसमें पूरी त्रिलोकी दिखाई देती थी। तो यशोदा भी अपने बेटे को पहचान नहीं सकी कि ये भगवान है, घर वाले कैसे पहचानेंगे। गुरु नानक को उसका बाप जो था कालू, वो मारता था, तुम काम नहीं करते हो, तुम धंधा नहीं करते हो, तुम व्यापार नहीं करते हो, जबरदस्ती उसको पैसा दिया, जाओ व्यापार करो। वो गया, उसको 25 रुपया दिया, आजकल का समझो 25 लाख। रास्ते में उसको साधु सन्यासी मिले, सबको भोजन खिला के पिला के तृप्त करके वापस आ गए। बाप ने बोला सौदा किया, लेके आ रहे हो अनाज, बोरा, चीजें, सामान खरीदा, कहाँ है तुम्हारा माल? इस बाप पैसा दिया तुम्हें? बोला सच्चा सौदा किया। बोला सच्चा सौदा कौन सा होता है? बोला रास्ते में संत साधु मिले, उनकी सेवा में धन खर्च हो गया, तो खूब मारा उसको। बोला तुम हटखुटा के हलवा खाता है, अकल नहीं है तेरे को। तो जो भी इस राह पर बढ़े हैं, किसी ने उसको पहचाना नहीं, बहुत मुश्किल है ब्रह्मज्ञानी को पहचानना, संतों को पहचानना, या जो भी इस राह पर बढ़ते हैं। हम तो तुम सबको भी संत बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तपस्या करके हरे का आया है। ये ज्ञान ऐसे ही किसी को समझ में नहीं आता है, और ये धरती ऐसे ही किसी को जगह नहीं देती। ये धरती ऐसी पवित्र है, यहाँ झूठा टिके न कोई। राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा हो, जो मर के चले, जो मर के फिर आत्मा में जिए, जो मर जीवा होए। तो अंदर से अहंकार मिटे हमारा, वो सिर्फ गुरु के पास आके अहंकार मिटता है, और दुनिया में कहीं नहीं मिटता है। सब आते हैं यहाँ पर भी, many are called but few are chosen। जब इंटरव्यू देने के लिए तुम लोग जाते हैं, हजारों लोग इंटरव्यू में बैठे हैं, लेकिन उसमें से चुने तो बहुत कम जाते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, जिनको एडमिशन मिलता है, जिनको नौकरी मिलती है। तो इधर भी बहुत आते हैं। पानी भरन पनहारियां रंग बिरंग घरे, भरया उसका जानिए जाका तोड़ चढ़े। जिसकी गुरु से अंत तक तोड़ तक निभ जाए। इसीलिए बेचारे संत हमेशा कहते थे, मिंजी तोसा सुना साईं रह जिए चेशन। भगवान मेरी तुमसे शलन निभ जाए, बन आए, बनत बनत बन आए। क्योंकि इस राह में बढ़ने के लिए कभी अपना मन ही रुकावट डालता है, कभी संबंधी रुकावट डालते हैं, कभी देवता रुकावट डालते हैं। मन संबंधी देवता, देवी देवताओं की जिनकी तुम पूजा करते, जब समझो तुम ज्ञान में आगे। साइकिल का पेंडल बंद कर देते हैं तो साइकिल रुक जाती है। कैसे गुरुजी देखो तुलना करते थे छोटी छोटी बातों से। कोई कहता था गुरुजी मन बहुत चलता है, पेंडल मार रहे होगे उसमें, साइकिल क्यों चल रही है? पेडल मार रहे हो, पेडल मार रहे हो तो साइकिल चल रही है। पेडल मारना छोड़ दो तो रुक जाएगी, उसमें क्या बात। तुम बार बार इच्छा के, चाहनाओं के, तृष्णा के, ये सब पेडल सा मार देते हो, फिर उसमें फिर वो बढ़ जाती, फिर मन चलने लगता है।
साइकिल का पेडल बंद कर देते हो तो साइकिल रुक जाती है। पेडल चलना कब होता है बंद? अब एक दूसरी बात भी समझो, ये महसूस कब होगा, ऐसे कि कब समझ में आएगी कि हम पेडल कब मारना बंद करता है इंसान? जब वो मंजिल पर पहुंच जाता है। अब घर आ गया तो थोड़ी पेडल मारता रहेगा खड़े खड़े, फिर तो पेडल मारना रोक दे। तो जिस क्षण तुम अपने अंतर मन में पूर्णता में आ जाओगे, उसी क्षण देखोगे तुम्हारे अंदर से वो ऐसा तुम्हें लगेगा कि हाँ, अब मेरा मन चलना बंद हो गया, थिर थां हो गया, मैं अब मैं शांत हो गया, मैं स्थिर हो गया, मेरा मन चलना अब बंद हो गया। ये पहचान है मंजिल पर पहुंचने की। तो ऐसे ही ज्ञान समझने के साथ साथ जैसे जैसे अपनी पूर्णता के एहसास में आते हो, अपनी मंजिल, अपने आत्मज्ञान की मंजिल तुमको मिलती है, उसके बाद तुमको लगेगा कि हाँ, अब मेरा मन शांत है, अब नहीं चलता, अब किसी बात में परेशान नहीं है, स्थिर है। और जब तक अभी मंजिल नहीं पहुंचे हो तो फिर पैडल मार ही दोगे तुम। दोनों को बात है, पैडल मारना तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी क्योंकि अभी मंजिल पहुंचे नहीं। अब विवश होकर के पैडल मारेंगे क्योंकि अभी पूर्णता का एहसास नहीं हुआ है, अभी अंदर में पूरी समझ आई नहीं है, पूरा ये समझ में नहीं आया है कि बस मैं ही तो हूँ, ये बात समझ में नहीं आया है कि सब परमात्मा का ही विस्तार है, ईशा परमात्मा की ही रचना बनी हुई है, वर्ड नहीं है ये लॉर्ड। जैसे जैसे ज्ञान का अभ्यास बढ़ेगा तुम तो अंदर में पूर्णता को पाओगे, मैं ही तो हूँ सब में, एक आत्मा का ही तो पसारा है। देह भाव से मन उठेगा, पूर्ण भाव में आएगा तो धीरे धीरे हम देखेंगे इसके अंदर में बदलाव आता जाए। विश्वास बढ़ाते जाओ अपने अंदर में, पूर्णता की तरफ बढ़ते जाओ। साइकिल का पेडल कब बंद होगा? जब हम मंजिल आ जाएगी। मन भी पेडल की तरह चलता रहता है, पेडल की तरह। इसलिए कर्म का त्याग नहीं करना है, फल की इच्छा का त्याग करना। यहाँ जो त्याग गुरु ने कराया है, अंदर चेक करो तुम्हारा मन हर बात में क्या चाहना करता है, कौन से फल की इच्छा करता है। कर्म करते समय तो देखो ये भुला रहता है, और फल की इच्छा, कर्तापने का अभिमान, ये ख्याल चलते हैं। मुझे कहते देखना, विचार करके कभी खोजना अपने अंदर, जिस क्षण तुम कर्म करने में लीन होते हो तुम्हारा मन शांत होता है। पर जिस क्षण बैठ करके अरे मैं इतनी देर से काम में लगी हुई थी, सोई अहंकार आता है, सोई ख्याल चलता है मैं ही करती हूँ, घर में दूसरा तो कोई कर ही नहीं रहा था। तो थकान शुरू हो जाएगी, फिर मन चलना शुरू हो जाएगा। क्या किया तुमने? हाँ, मैं आ गई अंदर में। तो बोला इसी तरह कर्म का त्याग नहीं है, और फल की इच्छा, मैं इतनी देर से लगाऊं मुझे मिला क्या, लोग मेरी कदर ही नहीं करते, लोग मुझे समझते ही नहीं है। तो मन जो चलना किन बातों से शुरू होता है। अभी क्यों सत्संग का अभ्यास करते करते ऐसे लगता है एक शांति सी आ गई है, अब मन कोई हलचल नहीं कर रहा, अब शांत है, अब रजा में राजी है। सब तरफ से गुरु हमारी उन्नति करा रहा है, एक तरफ तो पूर्णता यानी मंजिल पर भी पहुंचा रहा है, तो पैडल लगने बंद हो जाएंगे उसके अपने आप। और दूसरा बोला, इसके अंदर से फल की इच्छा का त्याग करा दिया उसने। सुना सुना के कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं। तुम किसी बात में फल की इच्छा नहीं करो, किसी से कोई फल की इच्छा नहीं करो, किसी से कोई आशा मत रखो, आशा ना करो और की आप करो उपकार। ये रोज रोज समझ मिलती आती है, सुनते 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 कहीं ना कहीं मन पर प्रभाव आता है, और फिर देखोगे वो अपने शांत स्वरूप में आता जाता है। जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनः जहाज पर आए। तो ये परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुणगान, परमात्मा के नाम में एक ऐसी तासीर है कि तुम्हारे मन को शांत कर देती है। नहीं तो बोला गया, मन मूसा तब तक फिरे विषय वासना माए। ये मन ऐसे चूहे के समान है, और चूहा कभी शांत नहीं बैठ पाता, वो कुतर 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 करता रहेगा, एक तो कुछ ना कुछ कुतकुता रहेगा हमेशा, देखो उसका मुंह चलता रहता है, कुछ ना कुछ कुतर रहा होगा, और स्थिर होकर नहीं बैठेगा, आसानी से उसे पकड़ नहीं पाओगे।
यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, यहाँ घूमेगा, ऐसे घूमता रहेगा। बोले मन मूसा पिंगला भया। संतों ने क्या उपाय किया? उसको हरि भक्ति का पारा पिलाना शुरू किया। पारद की गोली आती है, बाजार से लेके आते हो, रख देते हो, चूहा अगर खा लेता है उसके बाद उसकी स्थिति देखा करो, वो पिघला जाता है, अब मरियल सा हो जाता है। तो गुरु भी यहाँ बैठाल के तुम्हारे मन को भक्ति की ऐसी गोली खिलाता है, प्रेम की ऐसी गोली खिलाता है, ज्ञान की ऐसी गोली खिलाता है कि अब धीरे धीरे मन पिघला जाता है। अरे क्या करना, अरे छोड़ो, बेकार मन चलाने से क्या होगा, झूल है, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने ज्ञान से मतलब रखूं, ये सब ख्याल आने लगे अगर, तो समझो अब मन कैसा हो गया तुम्हारा, पिघलाने लगा। अब हरि नाम का पारा ये पी रहा है, अब वो अपनी शांति को ज्यादा पसंद कर रहा है। पहले इसको अकल ही नहीं थी, रेट रेस करता रहता था, भागता रहता था, यहाँ जाए यहाँ जाए, जहाँ बैठा है वहां तृप्ति नहीं होता था, भागता रहता था। तो अगर इसने पारद की गोली खा ली होगी मन ने, किस किस को लगता है खा ली है उसने, तो पिघलाने लगेगा अभी। मन मूसा पिघला भया और पी पारा हरि नाम। और पारे की गोली खाने के बाद वो देखो क्या ढूंढता है, पानी ढूंढता है। इसलिए कहीं नाली के पास वो अपने आप ही अव्यशुद्ध सा दिखाई देगा पड़ा हुआ, उसकी जबान भारी हो जाती, पानी पानी मांगता है। तो ऐसे ही मन जो है जब गुरु की ज्ञान की पारद की गोली खिला देता है भक्ति की, तो अब पिघलाता है और बार बार इसकी प्यास करता है परमात्मा पाने की, इसको पाने का जतन करता है। और उसमें मन मूसा पिघला भया पी पारा हरिना, और मन पंछी तब तक उड़े विषय वासना माए, प्रेम बाज की झपट में जब लक ये ना आए। हमारे संतों ने बड़े अनुभव करके ये बात बोली, ये तो भटकेगा ही भटकेगा, या तो किसी के प्रेम की झपट में आ गया है, गुरु के प्रेम की झपट में आ जाएगा तो रोकेगा। अभी भी गुरु जी कह रहे थे कि तुम्हारे इसको शांत कौन कर पाएगा, सवाय गुरु। वो तुम्हारे अहंकार को खत्म कर पाएगा, इच्छा को खत्म कर पाएगा, तो वो देखो धीरे धीरे शांत होगा, स्थिर होगा, वरना नहीं होगा। तो मन पंछी भड़बड़ाता रहता है, उड़ता रहता है, पैडल इसके लगते रहते हैं। तो दोनों तरफ से यहाँ पर गुरु प्रयास करता है, अंदर से अचाह भी बनाता है, अहंकार रहित भी बनाता है। तो मन के भागने के स्थान धीरे धीरे छूटने लगते हैं, और धीरे धीरे इसके अंदर में ये पैडल चलना, इच्छा कम हो जाएंगी, बातें कम हो जाएंगी, पैडल मारना बंद हो जाता है, स्थिर होने लगता है। ज्ञानी की तृप्ति बाहर से नहीं है, अपने में ही, क्योंकि उसने फल की इच्छा का त्याग कर दिया है सारा। इसलिए मन अब उसका भटकता नहीं, इसलिए मुख से हमेशा सज जाता है वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। दादाजी कहते थे वाहे गुरु मुख से निकलने लगे अंतर मन से हर वक्त में, तो समझो तुमने सभी देवताओं का एक साथ सुमिरन कर लिया। बा से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद और रा से राम, वाहे गुरु, ये सब तुमने अपने अंदर मन में बार बार इसका स्मरण कर। तो वाह करते आना गुरु को, हमेशा वाह वाह करते हैं। कुसंग के विचार तन और मन को बीमार करते हैं, इसलिए विवेकियों का संग, ताकि मन को शांत करे। तुम संग किसका करते हो? बुरे व्यक्ति की संगत, गलत संगत, आप देखो कैसे कैसा कैसा कितना कितना नुकसान करा देते। परिवार में इतना सब कुछ था, इतनी समृद्धि थी, उनके बाप दादे इतनी धन दौलत इकट्ठी करके गए थे, सब इतनी जगह थी, इतना सब था, बस बच्चे को एक को संग मिल गया, गलत लोगों का संग मिल गया, रोज खाने पीने का संग मिल गया, रोज ऐसे अपना जीवन अय्याशी में बर्बाद करने के लिए किसी का संग मिल गया। 15-20 साल तो तब हुए बेचारों का सब पूरा सत्यानाश, सब सपाटा हो गया। लाख समझाते रह गए लोग, लेकिन कुछ नहीं करते। तो उस संग ने इतना प्रभाव दिखा दिया, बस उसी की बातों में आकर के चलता रहता था, अपना सब नाश कर लिया। अब उसकी बीवियां जो है छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर, और कहा ऐसे थे कि कितना नहीं है, गाड़ी से नीचे बात नहीं करते, दिखता नहीं है, कहाँ चला गया।
ऐसे रूठ जाती है माया, हमारे कर्मों से रूठ जाती है, हरकतों से रूठ जाती है। लेकिन कर्म करते समय इंसान चेतता नहीं, गलत आदतें, गलत बातें, ये सब बनाए रखता है। जरा धन आ जाए, देखो कैसे वो, कैसे गलत जगह जाना कुसंग है। कुसंग मिल जाए तो क्या मिलेगा? एक जो है पेड़ पर एक राजा शिकारी, राजा शिकार के लिए गया था, वो पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगा। तो वहां पर एक पेड़ पर तो सभी पक्षी बैठे हुए थे, कौवा बैठा हुआ था, तो हंस भी बैठा हुआ था। हंस को लगा राजा के ऊपर धूप आ रही है, उसका प्रेम का स्वभाव था करुणा का, उसने अपने पंख ऐसे फैला दिए जो राजा के ऊपर छांव आने लगे। लेकिन कौवा ने अपनी चाल चल दी, उसे अपना स्वभाव, उसने बीट कर दी राजा के ऊपर। राजा ने जैसे ही गिरी तो ऐसे थका हुआ वैसे ही था, ऐसे गुस्सा आई इतनी जोर की, और ऊपर दिखा तो कौवा तो पंख के नीचे छुपा हुआ था, पंख दिख रहे थे उसको। राजा तीर कहाँ लगाया, उसने जो है उसको शरण भी दी, संत स्वभाव वाले बगुले ने कौवे को, लेकिन मारा कौन गया? तो ये संग का फर्क पड़ता है, हम संग किसकी कर रहे हैं। तो गुरु के शुक्राने हैं, इसने हमको सत्संग में बैठा लिया है, नहीं तो दिन भर कहाँ संग करते, कहीं ना कहीं तो बात करते, कहीं ना कहीं तो बैठते, किसी ना किसी से कुछ करते, वहां क्या उसकी क्या परिणाम हो रहा होता है? राग द्वेष और बढ़ रहे होते ना अंदर, गंदगी और बढ़ रही होती, चाहनाएं और बढ़ी जाती, अहंकार करने के और तरीके पता लग जाते हैं। इसका भी अहंकार किया जा सकता है, इसका भी, मैं कोई कम हूँ क्या, मैं अभी तो ये भी तो जानती हूँ, मैं ये भी आता है, और अहंकार करते। तो बोला गया संग का इतना प्रभाव पड़ता है। तो अंदर देखना, कुसंग के विचार तन और मन दोनों को बीमार करने के लिए काफी होते हैं। इसलिए विवेकियों का संग करें ताकि मन शांत रहे। अब संग किसका कर ले तो जाकर, अभी भी हम देखते हैं कुछ लोग सावधान नहीं, इतना अच्छा सत्संग मिलने के बाद इन इन बातों में मन नहीं रखते, इन बातों में ऐसा स्वभाव बना है भजन गाने का, ज्ञान सहित बात करने का, परमात्मा के गुणगान करने का, ये नहीं बना करके वो फिर देखो कुसंग। देख भी रहे सत्संग में आता हूं तो आनंद आता है, पर रोज कैसे जाऊं, ना कट जाएगी। और विचित्र विचित्र बातें होती हैं लोगों की, हम देख टाइम खोटी करते रहेंगे, फिर चिंता करने बैठ जाएंगे, फिर ऐसे एक मन का ही संग सबसे बड़ा संग है, वो हमेशा भोगों में, विषयों में ही हमको रखता है। तो संग देखना चाहिए, संग हमारा किसका है, संग हम किसके चलते हैं। तो बोले विवेकियों का संग करें ताकि मन को शांत करें। चिंता करने से अच्छा है कि आप उपाय करें, जो त्रिशूल आपके भीतर गड़ा हुआ है उसको निकालें। गुरु ऐसा विवेक जागृत करता है, विवेकियों का संग मिलेगा, ज्ञान का संग मिलेगा, तो ये विवेक जागृत होगा कि मुझको परेशान करना है क्या, वो अहमता ममता करता भाव का जो त्रिशूल मेरे अंदर लगा हुआ है वो मुझे परेशान कर रहा है। बिना ज्ञान के तो उल्टी सोचती, हमेशा अपने दुख का कारण दूसरों को ढूंढते थे। किसको ढूंढते थे? इसलिए गुरु बुलाना चाहता है कि तुम सत्संग में आके बैठो तो तुम्हारा आत्म मंथन हो, तुमको समझ में आए कि तुमको वास्तव में परेशान कौन कर रहा है। तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है परमात्मा की समामानत। विश्वास करके चलो, भाव रख के चलो हर जगह, तो देखो तुम्हारे कार्य सिद्ध होंगे। और हम देखते हैं ये मन के अंदर त्रिशूल जो गड़ा होता है, अहमता का, ममता का, कर्ता का, ये तीन सूल हमारे अंदर लगे रहते हैं। एक सूल चुभ जाए, एक कांटा चुभ जाए तो आदमी हुई हुई करता रहता है, और जहाँ तीन तीन लगे पड़े हो वहां क्या हालत होगी। तो गुरु आके त्रिशूल का पता बताता है, और ये बाहर से नहीं दिखाई देता। ये त्रिशूल कहाँ गड़ा हुआ है? सीधे तुम्हारे दिल और दिमाग में गड़ा हुआ है, और वहीं तुम्हें घायल कर रहा है हर वक्त। कौन सा त्रिशूल है? अहमता, दूसरी ममता,
और तीसरी कर्ता। इसमें ही जो है आदमी, और पीड़ा इसकी है, पीड़ा बाहर से कहीं नहीं मिल रही। हम पूछते हैं बाहर से कोई कुछ कह रहा है, बाहर से कोई बात है, बाहर से इतनी नहीं होती है, पर जो अंदर वाला मान रहा होता है। बाहर तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं था, लेकिन अपने ही मन से अंदर वाले ने अहमता के कारण सोच रहे, देखो हम तो ढंग से बात नहीं करी, उसने देखा, देखो नमस्ते तक नहीं करी, मैं बड़ी हूं वो छोटी है, फिर भी नहीं, खामा हो गए पीड़ित। करतापना थका रहा है, खामा मैंने इतना किया, मैंने इतना किया। आदमी को दूसरे के लिए जो जो किया वो सब याद रहता है, जबकि वो कर रहा होता है अपने सुख के लिए, फिर भी याद करता रहता है। तो कर्ता भाव, उसका अहंता का भाव और ममता का भाव। ममता तो बहुत रुलाती है। अरे वो सृष्टि में अपने कर्म का हिसाब किताब पूरा करने आया है, तो क्या ममता में कैद हो गई। इसलिए बच्चा पैदा करना भूल के रूप में रखा गया है ज्ञान में। बार बार भूल करते हो, फिर भूल जाते हो। इतना तो ज्ञान रखो कि परमात्मा को अपनी सृष्टि बढ़ानी है, उसने ये खेल बनाया हुआ है, और माँ के अंदर थोड़ा सा प्रेम और मोह इसलिए रखा है कि बच्चे की पालना कर सके। और जब ज्ञान नहीं होता है तो दुखी होती है, मोह में परेशान होती रहती है। क्या कर सकते हो, इतनी तरह तरह का खेल है सारा, क्या कर सकते। सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग है। ये भगवान ने पुतला ही ऐसा बनाया हुआ है, इसकी एक नस कहीं से अगर ढीली हो और दबी हुई हो तो वो एक तरह की अपने एक बीमारी बन जाती है। बीमारियां देखा करो, सैकड़ों तरह की कैसे, जरा जरा चीजों की बीमारियां होती हैं। एक की जीभ ही ऐसी है, तालू से पूरी तरह से नहीं कटी हुई है, तो ढंग से बात ही नहीं कर पाता। अच्छा खासा है, लेकिन पता नहीं डेवलपमेंट में कुछ प्रॉपर छेद नहीं बने, प्रॉपर खून नहीं आपस में चेंज हो पा रहा। डॉक्टर चिंता में ठाल देता है। अरे ठीक है, शुक्र करो छोटी उम्र में पता लग गया इसको, कोई ऐसे रोग है, कोई बात है, ठीक है, जो सही इलाज मिल जाए इलाज करो। पर मोह में इतना उलझो तो मत, परेशान तो मत हो। वो कर्म प्राणी अपने कर्म का हिसाब लेके आया है, जरूरी है जितना इसका हिसाब किताब होगा। तुम अपने हिस्से का बस प्रेम दो, उसमें तुम्हारा अपना कर्म सही रखो, सेवा ठीक रखो। चलिए बताया, नर्स की तरह सेवा करो, ये तुम्हारा हक है, बाकी दुखी सुखी होना थोड़ी। तो इसके लिए ज्ञान समझना आकर के बहुत जरूरी है, ये तो उलझ जाओगे, परेशान हो जाओगे। है खेल, हर एक के शरीर का अपना अपना हिसाब किताब है। कुछ आती है बीमारियां फिर समय रहते ठीक हो जाती है, कुछ कुछ समय के बाद आती है, कुछ तो बुढ़ापे की परमानेंट है, और कुछ तुमने अपने स्वभाव से परमानेंट बना ली है, चिंता कर करके, उलझ उलझ करके, परेशान हो करके। क्या कर सकते, स्थूलों का सामान, इसलिए शरीर बोला गया। तो गुरु के ज्ञान से पहले ही विवेक जागृत करो और पहचानो, ये त्रिशूल जो गड़ा हुआ है। तो भगवान को रस नहीं चाहिए था, रस नहीं पसंद आते, उनको क्या पसंद आता है, रास। रस और रास में विचार करो क्या अंतर है, क्या जुड़ गया रस में जो रास बन गया, क्या जुड़ा है, रस में आ जुड़ गई, आत्मा का आ जुड़ गया, तो वो रास बन गया। अब हम लोगों ने रास के नाम पर एक पिक्चर बना ली दिमाग में, भगवान और गोपियां, गोपी और कृष्ण नृत्य कर रहे हैं बस। और कब कर रहे हैं, जब चंद्रमा की उजियारी रात है, शीतलता यानी बरस रही है इतनी, यानी वो प्रेम का एक सर्वोच्च भाव है, इसको रास कहने लगे। और उस रास में हर गोपी ने ये फील किया कि मेरे संग कौन है, कृष्ण है। और जब गुरु मिलता है जीवन में, कहता है तुम्हारा हर कर्म रास बना, तुम्हारे अंदर ऐसी हर वक्त चंद्रमा जैसी शीतलता आई, पूर्णिमा जैसी। तुमने ऐसा ज्ञान का अभ्यास कर लिया कि हर बात तुम्हारी जुड़ी रहे परमात्मा से। देखूं तो परमात्मा, सुनूं तो परमात्मा, गाऊं तो परमात्मा, जाऊं तो परमात्मा, हर वक्त ऐसे रास में जुड़े हुए।
तो भगवान को रस नहीं, रास पसंद है। जो भक्ति करते हैं, जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे क्या हो जाता है, जीवन रस युक्त नहीं होता, उनका भोगों में नहीं रस आसक्त होता, वो रास युक्त हो जाता है। इतना आत्मा का अभ्यास हो जाता है, इतना आत्मा देखे तो ब्रह्म, आए तो ब्रह्म, जाए तो ब्रह्म, इतना गुरु यहाँ आत्मा का अभ्यास कराता है। तो क्या भगवान को पसंद क्या आ जाता है? अब हर जगह कौन सी बात लगती है, जितवल देखूं उतवल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। क्यों देखें हम? रिश्ते नाते करके, ऊंच नीच करके, अड़ोसी पड़ोसी करके, नाम रूप करके क्यों देखें? जब हमें गुरु ने सच बता दिया है ही भगवान, तो हम वो ना दिखाएं अपने मन को। नाना रूप धरे बहुरंगी, इसका आनंद नहीं लें, उसके गुणगान करने का आनंद नहीं लें। देखो हर रूप में कौन आया है? परमात्मा नहीं आया? कैसे लीला कर रहा है भगवान हर रूप में आकर। है हिसाब किताब किसी किसी का हम देखते हैं, किसी का तो डॉक्टरों का, दवाइयों का इतना जबरदस्त हिसाब होता है कि जितनी कमाई बेचारा करे, मेहनत कर करके सब कहाँ चली जाती है, सब इसी में जाती दिखती है। और शुक्र करे अगर कहीं जा रहा होता तो कहीं से देवी तो रहा होता भगवान, नहीं देता है हिसाब किताब जैसा भी। फिर आप देखोगे कहीं ना कहीं से भगवान राहत पहुंचा रहा होगा, आपको ऐसी सेटिंग दे रहा होगा, अब अपनी मर्जी से चाहो तो भले करा लो। तो हम वेदांता में जाके इलाज कराएंगे, नहीं तो ऑल इंडिया में बैठा हुआ है तुम्हारे लिए। वहां देखो हर बात बड़ी किफायत से होती है, बहुत अच्छे लेवल के काम होते हैं वहां पर। भेजा है आप देखो 7 रुपए के पर्चे में आप हॉस्पिटल में भी अपने काम करवा लो आराम से, वहां हो जाते हैं, वहां पे टेस्टिंग भी सारी हो जाती है, बातें भी सारी हो जाती है। मनुष्य विश्वास करता है, वो जाते हैं वहीं पर, भीड़ तो ज्यादातर वहीं लगी रहती है। तो भीड़ से बचना है इसलिए बढ़िया हॉस्पिटल ढूंढते हो, वहां आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा, ऐसे सोचते रहते हो। भगवान ने तो दिया हुआ है, व्यवस्था दी हुई है तुम्हारे लिए, क्यों मन चलाते हो? क्यों नहीं खुश होके कहते सेवा के लिए मुझे चुना भगवान? ये ज्ञान की समझ से आता है। सही ज्ञान नहीं होता तो पूछते रहते हैं, मैं ही थी, मेरे लिए ही बार बार भगवान ऐसा करता है, मुझे ही भगवान ने ऐसा किया है। जब समझ आ जाती है तो वही बात हम लोग पॉजिटिव होकर के कहते हैं कि शुक्र है, पूड़ियां तो तली रहे थे, अच्छा हुआ 4 मेहमान और आ गए। एक के इलाज के लिए तो जा ही रही थी, दूसरे का भी करवाया होंगे। ऐसे सोचो ना, उसमें क्या बात। पर ये सोच कहाँ मिलेगी तुम्हें आकर के? और कब से सत्संग नहीं आए? सबसे पहले मनुष्य यही छोड़ देता है, कामों में इतना खो जाता है, बातों में इतना खो जाता है। एक प्यार होता भी है गुरु के लिए, जागृत हो रहता भी है, अंदर में प्यार तो होता है, लेकिन इसके निकट तो आए, बैठे, कभी बैठे तो सही, कभी ज्ञान तो सुन लें, कभी समझ तो ले लें। तो देखो उसी दिन गुरु हमारे अंदर के सारे भाव चेंज कर देता है, बातें चेंज कर देता है। तो विचार करो अंदर से, भगवान को क्या पसंद है? रास। तो तुम्हारी सारी चेष्टाएं भक्ति का रूप लेकर के रास में बदल जाए। करो भगवान की भक्ति। हम कहते हैं आवश्यकता है जरूरी कि 1 घंटे खामा का मंदिर में बैठ करके वहां पर घंटी हिलाना, दीपक जलाना। घर में और जो सेवाएं वो भक्ति भाव से कर लो। कहा नहीं है भगवान? वो मानती नहीं थी, जैसे भैया भोग लगाती थी, वो चुपचाप उठा के लड्डू खा जाता था, पर मैं भूखा मर रहा हूँ, ये नौटंकी कर रही हूँ। क्या करता था सोचो। वो ये दिखाते थे कि तुम क्या क्या रही हो, ब्राह्मण के लिए चक्कर में मुझे भूखा रखा है, सुबह से पहले खा लेता था। और ब्राह्मण आया, वो आंख बंद करके, जब पंडित जी बैठे खाना खाने के लिए, वो उनकी खीर भी आते जाकर के भगवान बाल रूप में। अब जसोदा बहुत गुस्सा, बार बार उनका भोजन झूठा कर दे, वो बेचारे आंख बंद करके थोड़ी प्रार्थना करने बैठे, इतनी देर में तो वो जाके बोला, कहते हैं मुझे मुझे ही तो याद कर रहे हैं ये बार बार, क्या भगवान भोग लगाओ, तो लगाया। तो तुम भी देखो बचपन में बच्चों के रूप में कौन होता है? भगवान नहीं होते।
तो सेवा में कहीं अगर जीवन जाता है तो कभी इस बातों से उलझना नहीं चाहिए। शुक्र है जिस रूप में भी मिल रही है, जैसे भी मिल रही है, जहां मिल रही है, वही सेवा कराता है, कभी वही आराम दिलवाता है, कभी अब वो चाहे तो तखत बैठा दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे। तो हर घट से भगवान को पहचानना, तो भगवान हर कर्म को अपना रास बना लो। जीवन में रस के लिए नहीं मरो, रास के लिए चलो। ऐसी भक्ति सजाओ अपने जीवन में। तो बोला सुखी होने का मंत्र है ज्ञान, ना कि पैसा। सुखी होना चाहते हैं तो ज्ञान से दिल लगाए, धन के लिए इतना नहीं हर वक्त ख्याल करने बैठ करके। एक रेड लाइट होती है, एक येलो लाइट होती है और एक ग्रीन लाइट होती है। जब हम यात्रा करते हैं तो हमको रास्ते में देखो अच्छे शहरों में तो और अधिक दिखाई देती है, अब तो प्रयाग में भी दिखाई देने लगी कि अब ग्रीन लाइट है, कि अब येलो लाइट है, कि अब रेड लाइट है, पता लग जाता है। तो बोला रेड लाइट होने पर आपको खड़ा होना पड़ता है और येलो लाइट होने पर एक हमको समझ देता है अब आप तैयार रहिए चलने के लिए, और उसके बाद ग्रीन लाइट में आप यात्रा कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो ऐसे जीवन में पहचान लेना चाहिए। जिस वक्त तुम विक्षेपता में आ गए, क्रोध में आ गए, टेंशन में आ गए, बोझिल हो गए, दुखी हो गए, तो कहाँ खड़े हो जा करके? अब तुम्हारा जीवन उन्नति नहीं कर रहा, खड़ा हो गया है। तो बहुत गुस्सा गुस्सी करते हैं अपने जीवन में, हमेशा खड़े रहते हैं। अब देखा जब क्रोध आता है तो क्या करता है मन? काम करने का करता है, काम छोड़ के बैठने करता है। तो कहाँ खड़े हो गए? रेड लाइट आपको स्टॉप कर देती है, आपकी सारी उन्नति स्टॉप कर देती है, आपकी सारी बातें स्टॉप कर देती है, सारी कुशलता आपकी भूल जाते। क्या आ गया मन में? क्रोध आ गया, किसी बात से मूड ऑफ हो गया, मन खराब हो गया, तो क्या हो गया? रेड लाइट आ गई। किसी किसी को तो बहुत आदत होती है, हर घड़ी घड़ी उसके मन के अंदर रेड लाइट जलती रहती है, क्रोध की, विक्षेपता की, उलझन की। तो कैसे हो जाता है उसका जीवन? वही ऐसे खड़ा सा दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं करता दिखाई दे रहा। और भक्ति आ जाए अगर जीवन में तो समझो येलो लाइट आ गई। गुरु यहाँ बैठाल बैठाल करके जो पहले रेड लाइट पर खड़े रहते थे ना, हमेशा यहाँ भक्ति का सिग्नल दे देकर, भक्ति सिखा सिखा करके तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट करता है। तो कैसे एक डब्बे में बंद था जीवन, एकदम से गुम था, ना कोई तरंग थी, ना कोई उमंग थी। गाना गाया करते थे, जिंदगी है क्या ये कटी पतंग है, ऐसे ऐसे गीत पसंद आते थे। जब दिल ही टूट गया अब जी कर क्या करेंगे, ऐसे मुर्दों को गुरु घसीट घसीट के क्या लाता है सत्संग में लाके, फिर येलो लाइट दिखाता है, ऐसे बार बार भक्ति स्टार्ट करवाता है उसके जीवन, भगवान का ज्ञान डालता है, भक्ति डालता है, प्रेम डालता है, तो उसकी गाड़ी स्टार्ट करता है और उसके बाद ग्रीन लाइट दिखा करके हमें मंजिल तक पहुंचाता है। तो हमारी ये रेड लाइट से लेकर के ग्रीन लाइट तक की यात्रा ये गुरु करवाता है। अब हम फिर ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बैठते बैठते ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या था? प्रभु पाना। तो ग्रीन लाइट हमारे जीवन की जल जाती है और यात्रा हमारी परमात्मा की तरफ यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद हर एक में हरि देखने का अगर भाव बन गया पूरी तरह से, तो समझो तुम अपनी मंजिल पर आ गए। गीता भगवान तेरे वचनों पर चलकर हम आज अपनी क्या बोलते हैं? मंजिल पर आए। तो कौन सी मंजिल है? हर एक में हरि देखना, परमात्मा देखना हर एक में, ये हमारी मंजिल है। और जिस क्षण ये ऐसा होने लगता है धीरे धीरे, देखो अब आपका मन चलेगा किसी से जब भगवान देख रहे हैं तो? सास नहीं है ही भगवान, बच्चे नहीं है ही भगवान, किस बात से मन चला रहे? क्यों मन चला रहे? क्यों नहीं प्रेम रख रहे हो हर एक बात का? क्यों नहीं विश्वास रख रहे हो? ऐसा क्या कोई नुकसान कर जाएगा तुम्हारा? फिजूल का अंदर में ख्याल, क्या करेंगे, क्या होगा, क्या फिजूल का, क्या जो होगा अच्छा होगा ऐसा विश्वास करो। जो हो रहा है अभी तक अच्छा हो रहा है, अच्छा ही होगा। जैसे बहुतों के माँ बाप थोड़े कंजूस होते हैं, नहीं ज्यादा खर्च करने को देते,
बाद में छोड़ के इसके लिए जाते हैं। तो अच्छा है ना। और बहुत से ऐसे होते हैं, बहुत ऐसे खर्च करते हैं माँ बाप किसी के, उनसे तो वो अच्छे कम से कम जोड़ के तो छोड़ गए। वो जीते जी सब उड़ा जाते तो बाद में तुम्हें क्या मिलता। और तुम जीते जी खामा देते नहीं है, देते नहीं है, देते नहीं है। सब तो तेरे को ही दे जाएंगे, जाएंगे क्या। तो ऐसे क्या मन चलाना। कंजूस से भी क्या दुखी होना भाई, तो छोड़ी जोड़ ही रहा तुम्हारे लिए, उससे क्या परेशान होना। हाँ, हमें तो विश्वास है सब छोड़ के जाएगा। तो अंदर से ऐसे समझ के साथ चलना चाहिए और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। हर एक में हरि देखो तो तुमको ये मंजिल मिल जाएगी। गुरु हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाता है कि तुम हर एक में हरि देखो, हरि देखो। रब देखने वाली आंख गुरु से लो, परमात्मा देखने की आंख इस गुरु से लेते जाओ अंदर से। सच में ऐसे डुबकी मारते जाओ अंदर। द्वेष से कैसे ऊपर उठे, किसी ने पूछा गुरु से आकर के कि द्वेष भाव तो बहुत अच्छा समझाया। पहले तो समझो द्वेष है क्या चीज, ये है कैसे, कैसे पैदा हो जाता है, ये करता क्या है तुम्हारे साथ खेल। प्रत्येक जीव आत्मा को भगवान ने अपना शरीर देकर के पृथ्वी पर भेजा है। अब पृथ्वी पर आते ही शरीर धारण करने के साथ साथ ही वो अनेक रिश्तों में बंध भी जाता है। ये तो एक नेचुरल सी बात है, बढ़ जाता है भाई। एकदम से जिससे के रूप में जिससे पैदा हुआ उसको माँ कहने लगता है, जिसके कारण पैदा हुआ तो उसको पिता कहने लगता है, जो उससे पहले पैदा हो चुका है तो भाई कहने लगता है। साथ में अगर कोई गुड़िया पैदा हुई है उसको बहन कहने लगता है। रिश्ते बंधे आते हैं ना पैदा होते। और वहीं वो पिताजी की एक और गुड़िया हो रही होती है बहन, तो उसको बुआ कहने लगता है। और माता जी भी एक बहन छोड़ के आएंगी उन्हें तो मौसी कहने लगता है। ये रिश्तों में बंध नहीं जाता पैदा होते ही, सब मिल जाते हैं उसे एक झटके में। नाना नानी, दादा दादी, बुआ फूफा, मौसी मौसा, चाचा चाची, मामा मामी, सब मिल जाते हैं इसमें। तो पैदा होते ही वो रिश्तों में बंध जाता है, ये तो नेचुरल बात है। लेकिन जहां रिश्ता प्रतिकूल होता है, जहां तुम्हारे मन के कोई विपरीत चल रहा है, वहां तुम द्वेष बना लेते हो, वहां द्वेष बन जाता है। और जहां जहां अनुकूलता चल रही होती है वहां राग बना लेते हो। तो नाना के यहाँ गए, बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने जाते ही खाने पीने को पूछा, आते जाते हमें फिर एक लिफाफा भी पकड़ाया, प्रेम भी दिया। तो वो क्या लगने लगा, वहां पर राग होने लगा। और जहां थोड़ा इसके विपरीत कुछ मिल गया, मामी ने किसी बात पर डांट लगा दी, अब क्या हो गया वहां पर द्वेष। तो राग द्वेष कुछ और होते नहीं है, सिर्फ हमारे मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता का हम परिणाम भोग रहे होते हैं। ये हमें हमें किसी से द्वेष अंदर वाला ही बनाता रहता है बैठकर, बिना ज्ञान के बनाता है। ज्ञान आ जाए इसको तो देखो धीरे धीरे इसकी सब बातें ठीक हो जाए। कोई आस लेके गए, कोई उम्मीद लेकर के गए, वहां वैसी बात पूरी नहीं हुई, क्या बना लिया मन ने, द्वेष बना लिया। और मन ने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा पूरी हो गई, बहुत ज्यादा राग बना लिया। ये तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो गुरु ये दोनों ही बातें हमारे मन से हटाता है। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्म आनंद मैंने कोई भी कलेश। तो जहां अनुकूलता आ जाती है वहां राग बन जाता है। गुरु कहते हैं कि सारे संबंध जमाने के लिए हैं, कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए। लेकिन जैसे ही किसी रिश्ते में उल्टा चलते व्यक्ति मिलता है कोई अगर, तो हम कर्म काटने के बजाय कर्म और बना लेते हैं। है तो सारे रिश्ते हमको मिले थे हमारे कर्म खाते पूरे करने के लिए। तभी भगवान ने कुटुंब के बीच में रखा, एक रिश्ते नातों के बीच में रखा, कि जो पिछले कर्मों का कुछ हिसाब किताब था वो काट लेते और मुक्त हो जाते। और तुम्हें तो मुक्ति की चिंता है नहीं, वे अकली से चलते हैं और फिर से नए सिरे से राग द्वेष करके फिर कर्मों की एक गठरी तैयार कर लेते, फिर मुक्त हो और जन्म मरण के खेल में ऐसे पड़े रहते।
जब गुरु मिलता है जीवन में तो सावधान करता है, अरे भाई सावधान हो जाओ, अब नए सिरे से कर्म तो नहीं बनाओ, फिर से राग द्वेष ना करो, फिर से बात को समझ लो, व्यर्थ में ऐसे भाव नहीं जगाओ अपने अंदर जो कर्म की गठरी बन जाए तुम्हारी। तो गुरु की शरण में जो ये गुरु से रिश्ता निभाते हैं, जो गुरु के द्वारा इस सच को बार बार महसूस करते हैं कि भगवान से हम आए हैं तो भगवान में क्यों नहीं रहे, उस रिश्ते की परवाह करते हैं, जो वादा गर्भ में किया था उसको निभाने के लिए कोशिश करते हैं, परमात्मा से रिश्ता निभाते हैं, तो देखो धीरे धीरे फिर उसको चक्र से बचे जाते हैं। कील संग जो लग गया उसे काल भी नहीं खाएगा। ये तो दो पाटन के बीच में कोई बच नहीं पाता। क्या करे, मन का स्वभाव है, अनुकूलता मिलेगी तो राग करेगा, प्रतिकूलता मिलेगी तो द्वेष करेगा। तो द्वेष ऐसे उसके अंदर सहज में पैदा हो जाता है, होता रहता है, इसके फलस्वरूप हम जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। अब प्रश्न उठता है कैसे हम संबंधों के ऊपर उठ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए गुरु हमको उठाता है, देह से उठो, तू देह ही नहीं है तो तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तो तेरा फिर दुख सुख क्या। इसलिए बार बार जो आत्मा का ज्ञान गुरु यहाँ सुनाता है, इसके पीछे बस यही है कि कितने तुम छूट जाओगे सब बातों से। अब ना राग उठेगा किसी से, ना द्वेष उठेगा, ना मैं तनी रहा ना मैं मनी रहा, सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म। उठो इससे, वरना ये छोड़ेंगे नहीं। उसे पूछा ना प्रश्न कि हम द्वेष से कैसे छूटें, द्वेष से कैसे ऊपर उठें। देह से ही ऊपर उठो, पहले द्वैत भाव से ही ऊपर उठो, द्वैत के पास से फेंको। पर हम पूरी बात गुरु की समझते ही नहीं। गांव में कुएं में पानी में बदबू फैली हुई थी, बदबू आ रही थी, पता लगा उसमें बिल्ली गिर गई है, बिल्ली मर गई है, अंदर सड़ रही है, वो उसकी बदबू फैल रही है, पानी पीने योग्य नहीं रहा है। पूछा गया कि क्या करे, तो एक इंजीनियर ने कहा आकर के, तो ऐसा करना, कोई उतर जाओ, उसमें से बिल्ली निकाल लो और कम से कम 20 फुट पानी खींच खींच के इसमें से निकाल करके फेंक दो, तो फिर नीचे स्रोत से सही पानी आ जाएगा, फिर से सब ठीक हो जाएगा, कुआ के पानी पीने योग्य हो जाएगा। 20 फुट पानी ऐसे निकाल के फेंक देना। लग गए सब पानी निकालने में, दे दनादन, बदबू वैसे की वैसे, बड़े परेशान, बदबू तो गई नहीं। फिर वो इंजीनियर आया, बोले क्या किया तुमने, अभी तक बदबू नहीं गई तुम्हारी। अरे हमने 20 क्या 25-30 फुट तक फेंक दिया पानी निकाल करके, इतना पानी खींच खींच के हम सब हार गए, हाथ हार गए हमारे। कहता बिल्ली निकाली थी, कहता अरे वो तो निकालना भूल ही गए। अब केवल पानी निकालने से चली जाएगी बदबू क्या, कैसे जाएगी। हम सब भी यहाँ पे दीपक जला रहे हैं, वहां मंदिर जा रहे हैं, वहां तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, सत्संग में इतनी दौड़ भाग कर लगा रहे हैं खामा खा की। द्वेष निकाला, द्वैत भाव निकाला अंदर से। ज्ञान जो गुरु पकड़ाना चाह रहा वो पकड़ नहीं रहे, तो कहां से निकल जाएगी, बदबू जाती नहीं अंदर से। उससे उपराम होने के लिए तुम्हें देह से ही उपराम होना पड़ेगा। तो कैसे हम संबंधों से ऊपर उठ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति करें, इसका शौक लगना चाहिए अंदर से। क्या तुम्हें वास्तव में अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने का शौक है? यदि हम गहराई से देखें तो द्वेष की शुरुआत एक विचार से होती है। किसी के प्रति भी द्वेष की शुरुआत कैसे होगी? एक विचार थोड़ा सा गलत आया हुआ, या मन ने किसी बात से ऐसे कुछ गलत फील किया होगा। देखो इसने ऐसा, एक शिकायत आई होगी कोई पहले, वो शिकायत धीरे धीरे द्वेष में बदलती है। तो शिकायत पैदा ही मत होने दो, ये तो द्वेष बन जाएगा। कैसे बनता है द्वेष किसी से? तो वही बात फिर बार बार अभ्यास करो कि अपने विचार फिर अगर हम शुद्ध रखेंगे, एक भी विचार अशुद्ध हुआ नहीं कभी भी, वो आगे बढ़ के क्या बन जाएगा? द्वेष बन जाएगा। इसलिए और सावधान रहो भाई। जिसको अपना जुड़न रखनी होगी वो रखेगा, तुम क्या कर सकते, जबरदस्ती थोड़ी होगी।
तो अपने अंदर के विचारों को देखो, वो शुद्ध है कि नहीं। अब कैसे छोटे छोटे विचार आते रहते हैं मन में, देखा करो। मेरे बच्चे मुझसे दूर रहते हैं, मुझसे कुछ भी शेयर नहीं करते। बेचारे बाहर रह रहे हैं तो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले लेते हैं। अब इसी बात का एक बात आ गई, अब इस एक विचार से क्या धीरे धीरे बनने लगा, लोग कुछ बताते नहीं है, अपने मन से चलने लगे हैं, पूछा तक नहीं, बताया तक नहीं, और क्या पैदा कर लिया तुमने धीरे धीरे बना, तुम सोचते सोचते द्वेष पैदा कर लिया। मेरी सहेली ना उससे फोन पर ठीक से बात नहीं कर रही, बेचारी होगी किसी जल्दबाजी में, उसे किसी काम लगा होगा, उसे उसके घर में उसकी सास पीछे से आवाज लगा रही होगी, उन सब बातों पर ध्यान नहीं करोगे। देखो आज मैंने फोन किया, ठीक से बात नहीं करी, मैंने क्या एक गलत विचार आते क्या बना लिया फिर उसके साथ। ये इतना बेवकूफ है ये मन। तो वो जो पहला विचार गलत आ रहा है उसके प्रति, वहीं पर ही सावधान हो जाओ, नहीं तो फिर द्वेष बन जाएगा। पहला ही विचार से सावधान होना से। ऐसे अंदर से छोटी छोटी बातों को पहचानो। मन में हम पाल लेते हैं, मुझे फलाने से ना बड़ी चिढ़ है, मुझे अपने बॉस से ना बड़ी चिढ़ है। अब चिढ़ रहे हो खामा-खा, अब क्योंकि वो सेवा बताता है, काम बताता है। जो थोड़ी सी तुम्हारे को तपस्या में रखे उस व्यक्ति से क्या हो जाती है तुम्हें, क्या हो जाती है, चिढ़ जाते हो, चढ़ नहीं पाते ऊपर, इसलिए तुम्हारी प्रोग्रेस वहीं की वहीं। हमें तो लगता है कि बस आदमी वहीं का वहीं रह जाता है, और फिर बाद में दुख का कारण बन जाता है। आए तो थे सत्संग में अपनी उन्नति के लिए, आए थे सत्संग में कि मेरा कुछ अंदर से जीवन बने, इस ज्ञान के रास्ते मेरे जीवन कुछ चमके, और जीवन दिया भी। संकल्प तो इतना ऊंचा किया, शादी नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, लेकिन उठ नहीं पाए। क्यों? चढ़ नहीं पाए, चिढ़ रहे थे। किसी से भी चढ़ने लगोगे तो क्या होगा, फिर तुम्हारे विचार कैसे हो जाएंगे, द्वेष युक्त हो जाएंगे, और उससे फिर तुम्हारी उन्नति नहीं हो पाएगी। मेरी तो सास हर काम में नुक्स निकालती है, ऐसी छोटी छोटी धारणाएं होती हैं, ये तुम्हारे हृदय में क्या पैदा कर देती है, परमानेंट द्वेष भाव पैदा कर देती है। और जब द्वेष होता है अंदर में तो आप फ्रेश नहीं रह पाते। नफरत, नफरत यानी फ्रेशनेस नहीं रहेगी आपके अंदर। अब आपके अंदर में उलझन है, परेशानी, दुखी, ये बनेंगे। जबकि गौर से देखोगे तो बिल्कुल वही रूप होगा, बस थोड़े अनुभव की अभी कमी। ज्यादातर दूसरा रूप कैसा होता है, वही तो रूप होता है, वैसा ही तो बात होती है। पकने तो धीरे धीरे उसके अंदर भी वही प्रेम दिखाई देगा, वही बात दिखाई देगी। हम तो देखिए मानने की तो बात है, वहां भाव डाल के देखो, जो मेरे पति की माँ है वो मेरी माँ है, खत्म बात। इतनी सी बात डाल के देखो, तो माँ बाप की कोई बात फिर बुरी लगती है क्या? अच्छा अपनी माँ डांटती नहीं थी, पिटाई नहीं करती थी, कुछ कहती नहीं थी, उसकी तो बड़े प्रेम से हम सह लेते थे। वहां तो फिर बड़े हक से बात भी कर लेते थे, प्रेम भी कर लेते थे। यहाँ आई पहले से विचार खराब करके आए, सास माने ही जैसे कोई खराब चीज होती है। ऐसे लोगों को तो बड़ी हम देखते हैं, द्वेष पे बन जाता है परमानेंट। घर घर में देखने में ये मिलता है फिर ये खेल। सारे समय फिर बेटियों से बात कर रहे होंगे और बहू से संबंध भी नहीं कर पा, बात ही नहीं कर पा रहे हो। क्या होता रहता है सोचा, ये सूक्ष्म सूक्ष्म भाव जो अपने विचार हम शुद्ध नहीं रख पाते, विचारों की सही शुद्धता नहीं है, ये हमारे जीवन में क्या पैदा करती हैं, राग और द्वेष पैदा करती है। तो अपने विचारों को हमेशा कैसा करो, शुद्ध बनाओ। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इनसे हमारे रिश्तों में खटास आती है, दूरियां बढ़ती हैं। तो कहां से हमारे जीवन में खटास आ रही है, दूरियां बढ़ रही हैं, उसको वहीं से पहचानो और उसको वहीं रोकने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग तो इतना देर करके आते हैं कि नासूर बना लेते हैं। पहले आप छोटी मोटी फुंसी फोड़ा हो तो चलो डॉक्टर इलाज कर दे जल्दी, अब बड़े बड़े नासूर बना के आए हो तो फिर बाद में गुरु को भी कहना पड़ता है, भैया फिर तो तुम पिंड छुड़ा लो और क्या। पर पहले ही तुमने भाव इतने गलत बना लिए आपस में, क्या कर लो।
अब भी अगर अच्छे भाव रखो तो धीरे धीरे बात संवरती दिखती है। अगर देखा जाए अपने रोज के विचारों को ठीक कर लो, मन अच्छा कर लो, ऐसे विचार करो कि जो भी कुछ हो रहा था मेरे संग मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मेरे सुख के लिए हो रहा है, तो देखो फिर भी बात बन जाती है। तो ध्यान रखना, ये सब प्रश्न ऐसे होती हैं, बातें ऐसी होती हैं, तो आप सावधान होकर अपने रिश्तों में कड़वाहट खुल रहे हैं, आप सावधान हो जाइए। आपके रिश्तों में कड़वाहट घुल रही है, ध्यान रखना। क्योंकि आप द्वेष में कोई भी कर्म कर रहे हैं तो वो फिर वो राजा जो गुरुवान था, उसने समय पर यही तो सावधानी दिखाई थी। दूसरा राजा जब उसके संग युद्ध करने के लिए आया तो उसने निर्णय किया हम दोनों मिलकर के मल्ल युद्ध करते हैं, जो जीतेगा उसका राज्य हो जाएगा। तो युद्ध हुआ दोनों के बीच में, तलवारबाजी का भीषण युद्ध हुआ। दोनों बड़ी वीरता से लड़ रहे थे, दोनों राजा, और सब लोग देख रहे थे। निर्णय हो गया था कि दोनों में से एक ही बचना चाहिए, जो बचिया है वो राज्य कर ले, जो वीर होगा वो राज्य कर ले। और दोनों ही बड़े भीषण लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक दाव लगा तो एक राजा ने दूसरे राजा की तलवार गिरा दी और उसके गर्दन पर ऐसे तलवार रख दी काटने के लिए। जब अपनी पराजय और हार ऐसे देखते हुए, अपने को मरता देख करके, उसके अंदर में इतना ऐसे अंदर में भाव, उसने थूक दिया उसके मुंह पर एकदम से क्रोध में। अब जैसे थूक दिया, अब तो लोगों को लगे अब तो ये बिल्कुल ही मार देगा, इसको जल्दी मार देगा। लेकिन वो राजा एकदम से उठा झटके से और उसने उसको मारा नहीं, उसका गला नहीं काटा। सबने कहा अरे आपने छोड़ क्यों दिया? बोले अब मैं इसको नहीं मार सकता। वैसे तो मैं इस पर हावी हो गया था, मैं इसको मार सकता था। युद्ध करते करते अगर ये मारा जाता तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता, पर मैं अब इसको नहीं मार सकता। बोले अब क्या बात हो गई? वो राजा भी जो बिल्कुल ही लग रहा था मैं मरने वाला हूँ, वो भी सन्नाटे में आ गया। बोले ये क्या, मेरे प्राणों की रक्षा कैसे हो गई, मैं बच कैसे गया? उसी ने पूछा तूने मुझे मारा क्यों नहीं? बोले नहीं अब नहीं मार सकता। बोले क्यों? क्योंकि अब मेरे अंदर ना तुम्हारे लिए द्वेष आ गया। तुमने जब थूका ना तो मेरे अंदर तुम्हारे प्रति द्वेष आया, और मेरे गुरु ने मुझे ये शिक्षा दिया, वचन दिया है कि द्वेष में कोई कर्म नहीं करना। जब हृदय में द्वेष हो किसी से भी तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए। तो मैं अब तुमको नहीं मार सकता। तो दूसरे वाला को लगा कि आज गुरु के वचन की वजह से मेरे प्राण बच गए हैं, तो वो तुरंत उसके चरणों में गिरा, कहता है मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। वो कौन इतना महान गुरु है जिसने ऐसी बात सिखा दी है जो आज मेरे प्राणों की रक्षा हो गई? ये तो मेरा तो मरना निश्चित था। तो वो भी गुरु के शरण में आ गया, उसके भी भाव बदल गए, दोनों मिलकर के अपना अपना राज्य संभालने लगे। तो गुरु क्या से क्या नहीं करते, गुरु के एक वचन से बंधो तो सही, पहले उसके वचनों पर चलने का शौक तो आ जाए, उसके मानने का शौक तो आ जाए। तो देखो क्या हमने ऐसा अंदर से वचनों को माना है, समझा है कि हमारे रिश्तों में। बोले गुरुजी कहते हैं प्रत्येक रिश्ता हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए और कर्मों का हिसाब किताब पूरा करने के लिए मिला है। इस दृष्टि से सोचना चाहिए। जो भी मिला है हमको, कर्मों का हिसाब किताब, रिश्तों का माया जाल मिला है, ये किसके लिए मिला है? मुझे मेरे स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। विवेकानंद को जब जगत की बातें ऐसे जा रहा था, जगत में निष्काम करने के लिए, तो रानी रासमणी ने यही पूछा तुम जगत को किस भाव से देखते हो? ये जगत में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी कुछ बातें हो रही हैं, जो भी कुछ खेल हो रहे हैं जगत में, उसको देखकर तुम्हारे अंदर क्या भाव आता है? विवेकानंद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, हे माता, ये सब मेरे उद्धार के लिए, मेरे आध्यात्मिक उन्नति के लिए सारा प्रपंच हो रहा है। बोले तो आशीर्वाद है, जाओ तुम्हारी उन्नति हो। गुरु भी हमारे अंतर मन में ये ख्याल बैठाना चाहता है कि जो भी कुछ घट रहा है तुम्हारे इर्द गिर्द, वो किसके लिए घट रहा है? तुम्हारी उन्नति के लिए। उसको अपनी उन्नति का माध्यम मानो। रोते हैं हाय क्या करें हम विधवा हो गए, अरे तुम्हारी उन्नति हो रही है, विषयों से छूट गई, भोगों से छूट गई। इतना अटक कर चलते थे, मोह करके चलते थे, उससे छूट गई।
अपनी आध्यात्मिक उन्नति करो, जो कुछ हो रहा है तुम उसमें अपना आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता निकालो। तो जीवन में जो घटना घट रही है हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, और कर्मों का हिसाब किताब कुछ है पुराना, उसको पूरा करने के लिए मिले हैं रिश्ते नातेदार। कहीं परमात्मा ने रखा है तो किसके लिए? उन्हें प्रेम से पूरा करते हो, नए कर्म तो नहीं बनाओ कम से कम निढल्ले होकर के। अब उसमें हम उल्टे चलते हैं तो फिर क्या करते थे? पहले नए कर्म बनाते थे। अब ज्ञान के बाद देखो तुमको ये सावधानी आ गई तो फिर से अभी भी द्वेष करके नए कर्म तो नहीं बना रहे। या राग और द्वेष दोनों ही तीखी तलवार हैं। राग करोगे तो भी कर्म बन जाएंगे और द्वेष करोगे तो भी कर्म बन। भैया अपने को बचाओ। दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए हो रहा है। ऐसे सोचा करो हर बात में। मेरा देखो भगवान ने कितना भला किया हुआ, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो ऐसे अंदर में समझदारी दिखाओगे तो ठीक हो जाएगा। तो रिश्तों में चुपचाप चुपके से दरार आ जाएगी, उसको तुम मिटा सकते हो अगर इतने सावधान हो जाओगे। हम हर रिश्ते में सुख लेना चाहते हैं जो कभी मिलता नहीं है। जब हमारे संबंध मधुर नहीं होते तो फिर दरार आ जाती है, खटास आ जाती है। ये भी एक भूल कर आते हैं, हम खामखा हर रिश्ते में सुख ढूंढना चाहते हैं। सुख के कारण जोड़ी माया, सुख हाथ नहीं आया। शुरू में तो नशे में शादी कर लेते हैं, जब आप पहुंचते हैं ससुराल में तो वहां कारखाना खुल जाता है काम धंधों का। अब परेशान होते हैं, सोच के क्या गए थे तो मौज करूंगी, और सास ऐसी निकली तुम्हारे आते ही उसने नौकरानी और हटा दी। अब तो जा ही गई है। सुख के कारण गए थे ना, सुख सोच के गए थे, क्या बन गया? दुख बन गया। तो सुख मांगत दुख आ गया। तो ये जो एक लालच होता है हर रिश्ते में हर बातों में सुख ढूंढने का, ये भी तुम्हारे को बहुत दुखी भी करता है और द्वेष के कारण भी बनते हैं। यहाँ भी सावधान होना सीखो। क्यों सुख मांगा था? क्यों तुमने झूठी आस लगाई थी? अब तो कोई ऐसा ही मिलेगा जो हमेशा मेरी बात मानेगा, मेरे को घुमाएगा फिराएगा, उसे फुर्सत नहीं मिल रही कहीं जाने आने की। वो 4 दिन की चांदनी के बाद फिर अंधेरी रात में शुरू हो गई। अब होते रहो दुखी बैठे बैठे। क्यों परेशान? दुखी क्यों होता है इंसान? सुख की चाहना में बैठा बैठा दुखी होता रहता है। तो गुरु आकर के हमको ये समझा देते हैं कि सुख कहीं मिलता नहीं है रिश्तों में, नातों में। जो रिश्ते बनाए तूने तुझे अंत रुलाएंगे, और पड़े संकट जब भी कभी वो नजर चुराएंगे। ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये हमारे अंदर में ये खटास आ जाती है और फिर वो रिश्ते हमारे खराब होने लगते हैं। और यही कारण है घर घर लागी आग। अगर हम शुरू से ही सावधान रहें, व्यर्थ की कोई सुख की आस नहीं रखें किसी रिश्ते में, कोई व्यर्थ में ऐसे कोई राग नहीं रखें, और हमेशा सावधान रहें कहीं मेरे अंदर मेरा मन किसी से चल तो नहीं रहा, द्वेष तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा खोटा ख्याल तो नहीं आ रहा। तो ना राग रखेंगे ना द्वेष रखेंगे, तो फिर नॉर्मल रहेंगे, किसी से कोई टेंशन नहीं बनेगी। नहीं तो गधा कहलाएंगे। गधा माने गलत धारणा, गलत धारणा बन जाएगी कोई भी, तो गधे का सर लग जाएगा। अब तुम देखो, तुम पालतू कुत्ता या फालतू कुत्ता? ऐसे ऐसे वचन बोले जाते थे। पालतू कुत्ता जिसके गले में क्या हो? पट्टा हो। और फालतू कुत्ता जो ही भटकता रहता हो गली में। तो गुरु कहता देखना तुम कौन से हो, तुम्हारे गले में गुरु नाम का पट्टा पड़ा हुआ है तो सब कुत्ते। अभी ब्रह्म नहीं बने हो, आइदर यू आर डॉग और यू आर गॉड। तो कुत्ता कोई गाली नहीं है, तो सीधा सीधा सा इक्वेशन है, या तो गॉड हो या फिर क्या हो। अगर डिजायर है अंदर में तो तुम क्या हुए? मैन प्लस डिजायर। हाँ, तो कभी से गाली मत मानना, ये तो अच्छी पदवी है, इच्छाएं बनाए रखिए, आप डॉगी कहलाएंगे। गॉड होने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। लेकिन हाँ, इसमें भी देख लेना, तुम पालतू कुत्ता हो या फालतू कुत्ता हो। यहाँ आ तो गए हो, लेकिन अभी तक कौन से वाले कुत्ते बने हो? पता नहीं, देख नहीं रहा है बहुतों गलों में।
दिखता नहीं है कभी कभी। तो पालतू कुत्ता यानी इसके गले में गुरु के नाम का पट्टा होगा, उसकी शान निराली होती है। अब देखो जो गुरुवान होते हैं उनकी रहनी सहनी करनी सब बहुत अच्छी हो जाती है, और फालतू फिर हर जगह धुतकारे जाते हैं। जिसके गले में पट्टा होता है ना, कभी गलती से भटक भी जाए तो दूसरे उसको ढूंढ करके क्या करते हैं, उसे ठिकाने छोड़ जाते हैं। ध्यान रखना, इसलिए पट्टा है पड़ा रहना चाहिए। गुरुवान है हम, ये निशानी बननी चाहिए हमारे जीवन। तो ध्यान रखना हम कौन है, गुरु की समझ से चलेंगे तो वो संभाल लेगा, नहीं तो नहीं संभाल पाएगा। गुरु से बात करके, गुरु से पूछ के, गुरु की समझ से चलेंगे तो तुम्हारी दुविधा खत्म करवा देगा, वरना तो फालतू हो जाता है मामला सारा। ओम है ईश्वर की शक्ति, जो करे हरिओम की भक्ति उसकी हो जाए जीवन मुक्ति। हरिओम नमो नारायण, कितना अच्छा लिखा। मंत्रा से मिलकर जीवन जीने की शक्ति आ जाती है। आई समझ में लाई नहीं है? नहीं आ जाती है? भाई ज्ञानवान का मतलब क्या है, जो जिससे मिले उससे क्या सीख ले, सीख ले। देखो मंत्रा की क्या दुर्दशा हुई। तो ज्ञानी तो हर जगह से क्या ले रहा है, शक्ति ले रहा है। गुरु से मिल लिया तो शक्ति मिल लिया है, जो गुरुवान है उनसे मिल रहा है तो शक्ति ले रहा है, जो गुरुवान नहीं है उनकी दुर्दशा देख रहा है तो अभी सीख रहा है। ज्ञानी तो सबसे सीख लेता है, ज्ञानी अज्ञानी से भी सीख लेता है, और अज्ञानी इतने मूर्ख है ज्ञानी से भी नहीं सीख पाते। आप कौन है, अपने तारीफ बताइए, आपकी तारीफ। फालतू या फालतू, ध्यान गधा तो नहीं कहा जाए किसी को। गधा कौन, यानी वो विचार को शुद्ध ही नहीं रख पाता। शुद्ध नहीं रख पाएगा तो क्या करेगा, बार बार द्वेष करेगा या राग करेगा। तो अगर कभी गधा बोले यहाँ से बैठ के या कुत्ता बोले तो परेशान मत हुआ कर भाई। किसी के लिए गलत धारणा बना के चल रहे हो, है भगवान, तुम भगवान नहीं देख पा रहे तो कौन कहलाए जाओगे तुम। सब में कौन है और नहीं देख पा रहे हो तो कौन हुए,